हमारा वीडियो है इरिवर्सिबल सेल इंजरी और इसके साथ हम रिवर्सिबल सेल इंजरी से इसको कंपैरिजन करेंगे डायग्राम से बढ़िया से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ये डायग्राम है एक रिवर्सिबल इंजरी का और इरिवर्सिबल इंजरी का। पिछले वीडियो में हमने जो है रिवर्सिबल इंजरी और सेल इंजरी का पढ़ी थी। ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी को इससे पहले हम जानने से पहले ये जानना चाहते हैं कि जो है ये 2 टाइप से हो सकती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, तो द टू डिफाइंड मूवमेंट ऑफ द इरिवर्सिबल सेल इंजरी आर, फर्स्ट इज सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज और दूसरा होता है सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज कैसे होता है? इनफ्लो ऑफ द कैल्शियम होने से। इसके कारण एक्टिवेशन होते हैं 3 एंजाइम है, वो पहला होता है फास्फोलाइपेज, दूसरा प्रोटीज और तीसरा न्यूक्लिएज। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन कर देंगे। सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। दूसरा होता है सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल में कैल्शियम साइट्स क्या होने लगती है ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल, कॉजिंग द एमोर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटीज हो जाती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होने लगता है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में जाने थे, ये भी जानना जरूरी है माइलिन फिगर के बारे में। माइलिन फिगर को ही हम क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक लैमिलेशन कहते हैं। और माइलिन फिगर जो है ना सीन होता है हमको रिवर्सिबल में भी एज वेल एज इरिवर्सिबल में। बट डिफरेंस ये है कि मोर माइलिन, ज़्यादा माइलिन फिगर जो हमको कहाँ पर दिखता है पता? इरिवर्सिबल सेल इंजरी पे। ठीक है, अब इस डायग्राम से देखते हैं और इसको करते हैं हम एंड। देखो सबसे पहले डायग्राम पे क्या शो हो रहा है यहाँ पर, पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि भाई पिछले वीडियो पे क्या होता है कि एटीपी नहीं आती ना, ऑक्सीजन नहीं आता, जिसके कारण एटीपी नहीं बन पाती। तो क्या होता है उसके कारण मोर सोडियम अंदर ही रह जाता है ना, क्योंकि एटीपी सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है तो सोडियम अंदर रहता है, तो बहुत सारा बांट रहा था, इतना बांट रहा था ना ये स्वेल हो जाती है पूरी की पूरी सेल। और स्वेल होने के कारण क्या होता है, ऐसा ब्लैब्स बन जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या दिखेगा? जनरलाइज्ड स्वेलिंग, उसके कारण उसमें ब्लैब्स भी बनने लगेंगे और उसके कारण जो अंदर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो भी स्वेल हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और उसमें डिटैच होने लगेंगे, डिस्पर्सन ऑफ राइबोसोम, क्योंकि एटीपी नहीं है ना। और माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग हो जाएगा, स्मॉल डेंसिटीज बनने लगेंगी, ऑटोफेजी होने लगेगा, लाइसोसोम करने लगेगा ना, और क्लम्पिंग ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमेटिन होने लगेंगी। तो ये सारे हमको रिवर्सिबल में दिखना है। इरिवर्सिबल में कौन से दिखेंगे पता है? इरिवर्सिबल में हमको दिखेंगे रप्चर ऑफ द लाइसोसोम एंड द, वो रप्चर हो जाएंगे, पूरा ऑटोलाइसिस होगा, माइलिन फिगर देखने को मिलेगा, लाइसिस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें और इसमें अंतर क्या पता कि इसमें भाई ये सबसे पहले हमको यही पॉइंट याद होना चाहिए कि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन दिख रही है ना वो कैसी हो रही है? डिफेक्ट इन द सेल मेम्ब्रेन, मतलब बीच बीच से ब्रेक हो गई है। ब्रेक होने के कारण उसकी स्वेलिंग तो हट जाएगी ना भाई, वहाँ से पूरा वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ना ही स्वेलिंग दिखेगी ना ही ब्लेब्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि डिफेक्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन से, जिससे लीक आउट हो गया सारा का सारा। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है। इसके अलावा तो लार्ज डेंसिटी माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग दिखेगी, और कैरियोलिसिस और कैरियोलिक्सिस न्यूक्लियस। अब ये कैरोलिक्सिस वगैरह क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले ये इसे समझो। देखो ये डायग्राम पे नॉर्मल सेल है, पायोकाइनोसिस में क्या हो रहा है, पिकनोसिस में क्या हो रहा है? पिकनोसिस में देख रहे हो कि श्रिंक हो जा रहा है ना भाई। ठीक है, उसका जो डीएनए वाला भाग है वो क्या हो जा रहा है? श्रिंक। जैसे कि इसमें भी हम देख रहे थे कि न्यूक्लियस क्या हो जा रहा है? पिकनोसिस हो जा रहा है, तो ना मतलब कंडेंस हो जा रहा है। इसके बाद इसमें कैरोलिक्सिस हो रहा है, मतलब टुकड़े में बढ़ जा रहा है, और कैरोलिसिस में वो क्या होने लग रहा है? डिजोल्व होने लग रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। लास्ट इसको देखना, रिवर्सिबल इंजरी में हमने क्या देखे कि स्वेल हो रही थी, ब्लैब्स बन रहे थे और उसकी सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी, जबकि इसमें डू नॉट स्वेल हो रहा था क्योंकि वो लीक आउट हो जा रहा था और डिस्टर्ब्ड दिख रही थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें क्या था? स्वेल था, जबकि इसमें लाइसिस है। देखो ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम बात करेंगे राइबोसोम की, जो इसमें डिस्पर्स्ड है उसमें भी डिस्पर्स्ड। माइटोकॉन्ड्रियल में स्वेल, स्मॉल डेंसिटी है उसमें भी स्वेल है, ये इंपॉर्टेंट है, और लार्ज डेंसिटी। लाइसोसोम इसमें क्या हो रहा है? ऑटोफेजी कर रहा है और इसमें रप्चर ही हो गया है। इसमें न्यूक्लियस क्लम्पिंग पे हो, इसमें पायोकाइनेसिस, कैरोलाइसिस और कैरोलिक्सिस कर रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।